नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान शास्त्र ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनने के बाद क्यों हंसने लगी उर्मिला। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पावन पवित्र है और बड़ी मोटिवेशनल है। इस कहानी को हमने रामायण से लिया है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। अपने पति की मौत की खबर सुनने के बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हंसने लगी। प्रिय दर्शकों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी औरत का पति खत्म हो जाता है तो प्रिय दर्शकों पत्नी शोक मनाती है। कभी कभी बार तो ऐसा भी होता है कि जिन महिलाओं के पति कम उम्र में खत्म हो जाते हैं तो प्रिय दर्शकों उनकी पत्नियां इतना शोक में चले जाती हैं कि वो बेहोश तक हो जाती हैं। लेकिन लक्ष्मण की पत्नी अपने पति की मौत का खबर सुनने के बाद वो हंसने लगी। लक्ष्मण की पत्नी हंसने का ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण वो हंसने लगी, इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं प्रिय दर्शकों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर उनका छोट कि भैया मैं भी आपके साथ वनवास को चलूंगा, यदि आप हैं तो मैं हूं और आप नहीं तो मैं भी नहीं। भैया यदि मैं आपके साथ वनवास को चला तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, आपकी सेवा से मुझे वंचित ना करें। प्रिय दर्शकों, लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम से इतनी बात कहता है। तब भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि ठीक है लक्ष्मण, यदि तुम भी हमारे साथ वनवास चलना चाहते हो तो ठीक है, आप चल सकते हो। तब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने माता पिता से आज्ञा ले लेते हैं। प्रिय दर्शकों, तब लक्ष्मण भी अपने पिता राजा दशरथ से आज्ञा लेता है और अपनी माता सुमित्रा से भी आज्ञा ले लेता है। उसके बाद माता कौशल्या से भी आज्ञा लेता है। प्रिय दर्शकों, अब लक्ष्मण सोचने लगता है कि यदि मैं मेरी पत्नी उर्मिला से आज्ञा लेता हूं तो मेरे साथ वन चालने की जिद करेगी, यदि मैं अपनी पत्नी से आज्ञा नहीं लेता हूं तो मेरे जाने के बाद वो रो रो कर मर जाएगी। यही सोचकर लक्ष्मण असमंजस में पड़ जाता है। लक्ष्मण सोचने लगता है कि मैं अपनी पत्नी को बिगर बताए भी नहीं जा सकता और यदि मैं अपनी पत्नी को बता के जाता हूं तो वो भी मेरे साथ वन चलने की जिद करेगी, लेकिन मैं अपनी पत्नी उर्मिला को मेरे साथ वन में नहीं ले जा सकता। जब उर्मिला को इस बात का पता चलेगा, जब उर्मिला के सामने मैं जाऊंगा और उर्मिला को ये सारी बातें बताऊंगा तो उर्मिला मेरे से कहने लगेगी कि जब बड़े भैया राम की पत्नी सीता वन को जा सकती है तो मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकती। इसी तरीके से उर्मिला मेरे से जिद करेगी। इस तरह की बातें लक्ष्मण अपने दिमाग में सोचने लग जाते हैं, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके लक्ष्मण अपनी पत्नी के कमरे में जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही लक्ष्मण अपनी पत्नी के कमरे में प्रवेश करते हैं तो प्रिय दर्शकों वहां का नजारा देखकर लक्ष्मण भी दंग रह जाते हैं। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपने हाथों में आरती का थाल सजाए हुए खड़ी थी। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही लक्ष्मण जाते हैं और लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से कहते हैं कि प्रिय उर्मिला, मैं वन को जा रहा हूं और बड़े भाई की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। तभी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला कहती है कि पति परमेश्वर, मुझे इस बात का अच्छी तरह मालूम है कि आप अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा के लिए वन को जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ चलने की जिद करके आपकी सेवा को विफल नहीं करूंगी। आपकी सेवा में मैं बाधा नहीं बनूंगी। मुझे इस बात का अच्छी तरह मालूम है कि आप मुझे वन को नहीं ले जाओगे, इसीलिए मैं आपसे यह भी नहीं कहूंगी कि आप मुझे वन लेके चलो और मैं आपसे यह भी नहीं कहूंगी कि आप वन को मत जाओ और मुझे आपकी सेवा के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि मेरे पति लक्ष्मण के साथ उनके बड़े भाई श्री राम, जो श्री नारायण के अवतार हैं, उनकी छत्र छाया में यदि मेरे पति रहेंगे तो मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। और मुझे यह भी मालूम है कि मेरे पति लक्ष्मण के साथ शक्ति स्वरूपा माता सीता उनके साथ है, जो अपने पुत्र की भांति मेरे पति का ख्याल रखेंगी। इसीलिए मैं आपसे वन चलने की जिद नहीं करूंगी और आपकी भक्ति में कोई बाधा नहीं बनूंगी। अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद लक्ष्मण अपनी पत्नी को धन्यवाद कहता है और अपनी आंखों में आंसू भर लेता है। उसके बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला लक्ष्मण को तिलक करती है, लक्ष्मण को विदाई तिलक करती है और प्रियदर्श को राम, लक्ष्मण और माता सीता को 14 वर्ष के वनवास के लिए रवाना करते हैं। अब राम, लक्ष्मण और सीता मां 14 वर्ष के वनवास के लिए आ जाते हैं। अब प्रियदर्श को जैसे ही वनवास में आते हैं कुछ समय निकलता है। उसके बाद रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पे पहुंचती है और लक्ष्मण से विवाह करने की जिद करने लगती है। तब लक्ष्मण शूर्पणखा से कहता है कि देवी, तुम जहां से आई हो वहीं चली जाओ। मैं शादीशुदा हूं और मेरे घर पे पत्नी है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी शूर्पणखा जिद करती है और लक्ष्मण को धमकी देने की कोशिश करती है। कहती है कि मैं रावण की बहन शूर्पणखा हूं और मेरे भाई का त्रिलोक में डंका बजता है। प्रियदर्श को जब शूर्पणखा की ऐसी बातों को लक्ष्मण सुनता है तो प्रियदर्श को अपने धनुष से शूर्पणखा की नाक काट देता है। शूर्पणखा की नाक कटने के बाद शूर्पणखा वापस लंका में पहुंचती है और अपने भाई रावण को जाकर वो पूरी घटना सुनाती है। तब रावण अपनी बहन की कटी हुई नाक देखकर बड़ा क्रोधित होता है और सोचने लगता है कि मैं बदला लेके रहूंगा। प्रियदर्श को तब रावण एक साधु का भेष बनाकर पंचवटी पे आता है और छल से माता सीता का हरण करता है और हरण करने के बाद माता सीता को लंका में ले जाता है। प्रियदर्श को उसके बाद छिड़ता है राम रावण का युद्ध। राम रावण में इतना घमासान युद्ध होता है कि प्रियदर्श को एक तरफ वानर सेना और एक तरफ राक्षसों की सेना, दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू होता है। अब एक दिन रावण अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए भेजते हैं। उधर राम जी की सेना से राम के छोटे भाई लक्ष्मण युद्ध में जाते हैं और उधर से मेघनाथ युद्ध में आते हैं। दोनों में घमासान युद्ध होता है। प्रियदर्श को अंत में मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और लक्ष्मण पे वार कर देता है। प्रियदर्श को तब लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए, उनका मान रखने के लिए उसका प्रत्युत्तर नहीं देते हैं और प्रियदर्श को ब्रह्मास्त्र सीधा लक्ष्मण पे आके लगता है। अब जैसे ही ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण को लगता है तो प्रियदर्श को लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं उधर हनुमान जी, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी उड़ान भरते हैं और लंका में जाते हैं और लंका से सुसेनवेद को घर सहित उठा के लाते हैं। प्रियदर्श को तब सुसेनवेद लक्ष्मण की हालत देखकर के कहते हैं कि यदि कोई सूर्य उदय होने से पहले हिमालय से सरजून बूटी लेकर के वापिस आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते हैं। प्रियदर्श को लक्ष्मण की मूर्छा देखकर पूरे रामादल में सन्नाटा छा जाता है। सभी की आंखों में अश्रु बह रहे थे। पूरी वानर सेना में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो हिमालय जाकर सरजून बूटी लेके वापिस आ सके। प्रियदर्श को तभी वीर बजरंग बली श्री हनुमान जी खड़े होते हैं और हनुमान जी भगवान श्री राम से आज्ञा लेते हैं और आज्ञा लेने के बाद उड़ान भरते हैं। प्रियदर्श को सीधे हिमालय पर्वत पहुंचते हैं और हिमालय पर्वत पे जाकर के संजीवन बूटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनको संजीवन बूटी नहीं मिलती है। अंततः हनुमान पर्वत को उठा लेते हैं और पर्वत को अपने हाथों पे उठाकर वापस आने के लिए उड़ान भरते हैं। प्रियदर्श को जब हनुमान जी पर्वत को लेकर के वापिस रामादल की तरफ आ रहे थे तो बीच में अयोध्या नगर पड़ता था। प्रियदर्श को अब जैसे ही हनुमान अयोध्या नगर के ऊपर से गुजरते हैं तो राम के भाई भरत की नजर हनुमान जी पे पड़ जाती है।
तब भरत देखने लगता है कि ये कोई असुर है या कोई राक्षस है जो पर्वत को लेकर के कहीं जा रहा है। यही सोचकर भरत तीर कमान चला देते हैं और प्रियदर्श को हनुमान जी के गोडे में जाके लगता है। जब हनुमान जी के गोडे में तीर लगता है तो हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए नीचे उतर आते हैं। नीचे उतर करके भरत भाई को प्रणाम करते हैं और हनुमान जी भरत भाई से कहते हैं कि भरत भाई, मैं कोई आपका शत्रु नहीं हूं, नहीं मैं कोई राक्षस हूं, मैं तो सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम का एक भक्त हूं और प्रभु श्री राम में बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है, इसीलिए इस पर्वत को ले जाने की जरूरत पड़ी है। तब भरत भाई पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तब हनुमान जी अपना नाम बताते हैं, कहते हैं कि मेरा नाम पवन पुत्र हनुमान है और मैं श्री राम का परम भक्त हूं और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी है, उनकी मूर्छा दूर करने के लिए इस पर्वत को लेके जा रहा हूं। इस पर्वत में सजीवन बूटी है। प्रिय दर्शकों, तभी भरत और हनुमान जी इतनी बातें कर रहे थे, तभी माता कौशल्या, माता सुमित्रा और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी वहां आ जाती हैं। प्रिय दर्शकों, तब हनुमान जी उन सभी को लक्ष्मण की खबर सुनाते हैं। सबसे पहले हनुमान जी माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं, उसके बाद लक्ष्मण की खबर सुनाते हैं। प्रिय दर्शकों, लक्ष्मण की खबर सुनने के बाद माता कौशल्या भी थोड़ी शोक में चली जाती है। उसके बाद श्री हनुमान जी लक्ष्मण की माता सुमित्रा को खबर सुनाते हैं, उनके चरणों में पहले प्रणाम करते हैं और उसके बाद लक्ष्मण की खबर सुनाते हैं। तो माता सुमित्रा भी बड़ी शोक में पड़ जाती हैं, थोड़ा शोक करती हैं, लेकिन उसके बाद माता सुमित्रा हनुमान जी से कहती है कि हनुमान, तुम राम से कहना कि वो बिल्कुल चिंता ना करें। यदि मेरा एक पुत्र की मृत्यु होती है तो उनकी सेवा में मैं मेरे दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भेज दूंगी, लेकिन राम से कहना कि वो बिल्कुल चिंता ना करें। उधर माता कौशल्या हनुमान जी से कहती है कि हनुमान, राम से जाके कहना कि बिगर उनके छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लिए यदि वो अयोध्या आते हैं तो अयोध्या आने की भूल ना करें। यदि उनको अयोध्या में वापस आना है तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेके आना है। हनुमान जी दोनों माताओं से कहते हैं कि माताओं, आपकी संपूर्ण खबर को जाके मैं प्रभु को सुना दूंगा, आगे प्रभु की लीला प्रभु जाने। प्रिय दर्शकों, अब हनुमान जी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को खबर सुनाते हैं। उर्मिला से कहते हैं कि मैया, आपके पति श्री लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है और उनकी मूर्छा के लिए मैं पर्वत को लेके जा रहा हूं, वो मूर्छित हैं। यदि मैं सूर्य उदय होने से पहले रामादल में नहीं पहुंचा तो भाई लक्ष्मण की मृत्यु हो सकती है, उनके प्राण भी जा सकते हैं। हनुमान जी की इतनी बात सुनने के बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जोर जोर से हंसने लगती है, ठेठहारे लेके हंसने लगती है। तब हनुमान जी उर्मिला से पूछने लग जाते हैं कि मैया, तुम इतने जोर से क्यों हंस रही हो? तुम्हारे पति के उधर प्राण संकट में हैं और तुम जोर जोर से हंस रही हो, ऐसा उचित नहीं है। तब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हनुमान जी से कहती है कि हनुमान, तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। मेरे पति लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं और उनके बड़े भाई श्री राम परम पिता श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। यदि मेरे पति को शक्ति बाण लगा भी है तो मेरे पति परम पिता श्री हरि विष्णु की गोद में हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो सृष्टि के पालनहार है, जो सृष्टि के रचयिता है, जिन्होंने पूरी ब्रह्मांड को बनाया है, जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई है, ऐसे परम पिता श्री हरि विष्णु के अवतार मेरे पति के बड़े भाई श्री राम जी हैं। उनकी गोद में मेरे पति विश्राम कर रहे हैं, तो मेरे पति का कौन बाल बांका कर सकता है? इसीलिए मैं जोर जोर से हंस रही हूं। प्रिय दर्शकों, जिस दिन लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के साथ वनवास को गए थे, उसी दिन से उनकी पत्नी उर्मिला ने अपने महलों के अंदर अपने पति का नाम का एक अखंड दीपक जला रखा था। प्रिय दर्शकों, उर्मिला रातों रातों जागकर उस दीपक की रखवाली किया करती थी और अपने पति की लंबी उम्र की कामना किया करती थी और उनका पति लक्ष्मण अपने बड़े भाई की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। तब उर्मिला हनुमान जी से कहती है कि हनुमान, तुम व्यर्थ की चिंता ना करो,
मेरे पति को कुछ नहीं होने वाला, और जब तक तुम वापिस रामादल को नहीं लौटोगे तब तक सूर्य उदय भी नहीं होगा। चाहे तुम विश्राम कर लो, चाहे जितनी देर तुम आराम कर लो, लेकिन जब तक तुम इस पर्वत को लेकर के वापिस रामादल को नहीं लौटोगे, रामादल में नहीं पहुंच जाओगे, तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य भगवान की भी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उदय हो सके। प्रिय दर्शकों, सूर्य भगवान भी तब तक नहीं उगने वाला था जब तक कि लक्ष्मण खड़े नहीं हो जाते, और ऐसा ही हुआ। प्रिय दर्शकों, तब हनुमान जी माता कौशल्या, माता सुमित्रा और भरत भाई और माता उर्मिला से आज्ञा लेकर के पर्वत को लेकर के उड़ान भरते हैं और फिर से रामादल में आते हैं। अब रामादल में आने के बाद लक्ष्मण को संजीवनी बूटी घोट के पिलाई जाती है और लक्ष्मण वापस जीवित हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यह समाप्त होती है। इस कहानी में आपने देखा कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला क्यों हंस रही थी। अपने पति की मौत की खबर सुनने के बाद भी वो जोर जोर से हंस रही थी। प्रिय दर्शकों, धन्य है ऐसी पत्नियां जो अपने पति के लिए हजारों वर्ष रातों रातों जागकर उनकी लंबी उम्र की कामना किया करती थी, लेकिन आज के जमाने में ऐसी पत्नियां ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं। और धन्य है ऐसी माताएं जिन्होंने अपने पुत्र को एक दूसरे के पुत्र की सेवा में अर्पित कर दिया। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।